विद्यार्थी लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए। नमस्ते, मैं विशेष गायकवाड़। जी विशेष जी, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरा सवाल है, संपूर्ण देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं है? हर राज्य में दोहरी शिक्षा प्रणाली है, क्या यह एक जैसी नहीं हो सकती? बेटा विशेष, तुम्हारा सवाल सचमुच में विशेष है। बहुत दिनों से देश में इस बात पर बहस चल रही है कि एक समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में होना चाहिए, और वो सैद्धांतिक रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। और इसलिए एक तरफ प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल की शिक्षा प्रणाली, दूसरी तरफ शासकीय स्कूल, वो शिक्षा प्रणाली, ये दोहराव पैदा करती है, ये भेदभाव भी पैदा करती है। इसलिए सिद्धांता मैं भी मानता हूँ कि शिक्षा प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश में भी इसी दृष्टि से ये कोशिश की है, इसको ध्यान में रखते हुए कि गणित की, विज्ञान की और कॉमर्स की जो हमारी पढ़ाई है संकाय की, वो NCERT की किताबें उसमें लागू करने का काम किया है, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर हमारे बच्चे कॉम्पीट कर पाए। लेकिन तुम्हारा ये सुझाव और तुम्हारा ये सवाल और जिज्ञासा अपने स्थान पर सही है कि एक जैसी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं। एक बात जरूर है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग प्रांत, उसकी अलग अलग भाषाएं, उसकी अलग अलग विशेषताएं वो अलग अलग है। उसके हिसाब से कुछ चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन मोटे तौर पर ऐसी शिक्षा के कारण बच्चों को नुकसान ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद विशेष जी। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते, मैं नीमा से प्रियंका राठौर बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं जानना चाहती हूँ कि 12वीं अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए कोई ऐसी योजना है जिससे हम अपनी योग्यता अनुसार कोई रोजगार प्राप्त कर सकें? मेरी बेटी, मैं अभी जो बोल रहा था, हाँ, उसमें मैंने फोकस करने की कोशिश की थी कि 12वीं में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी हमको निराश। आवाज आ रही बेटी? हाँ, नहीं, 12वीं में फेल होने के बावजूद भी हमारे रास्ते बंद नहीं होते। एक रास्ता तो ये है, क्या आवाज नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। अच्छा, ये कोई आकाशवाणी टेलीविजन के मित्र जरा कोशिश करें मेरी आवाज पहुंच जाए। अब आ रही है बेटी? हाँ सर। प्रियंका बोलूं, आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलिए। बेटी, रास्ते बंद नहीं होते फेल होने के बाद भी। एक रास्ता तो है कि फिर से हम कोशिश करें पास होके और अच्छे नंबर लाने की, लेकिन वो रास्ता भी अगर नहीं तय करना तो हम ITI में एडमिशन ले सकते हैं। हम शार्ट टाइम कोर्सेज भी कई होते हैं, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। और ये कैरियर काउंसलिंग की जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, वो इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि अलग अलग कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आप प्रवेश लेके और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज हमने और की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जी की मुद्रा बैंक की योजना और स्टैंड अप स्टार्टअप जैसी अनेकों योजना ऐसी है कि जिसके अंतर्गत भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बैंक फाइनेंस करेगा, गारंटी सरकार लेगी और वहां से फिर अपन अपने बिजनेस के लिए लोन प्राप्त करके अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। रोजगार बोर्ड के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं। अलग अलग कंपनी आके मध्य प्रदेश में प्लेसमेंट, अपनी कंपनियों में नौकरी दे, रोजगार दे, इसका अभियान भी हम चला रहे हैं। अभी 4 अगस्त के दिन 1 लाख बच्चों को नौकरी देने का प्राइवेट कंपनीज में टारगेट हमने तय किया है, जो 4 अगस्त को हम पूरा कर लेंगे। वो ऐसे बच्चे ही उस पर विशेष रूप से रहेंगे कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते और अभी रोजगार चाहते हैं। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के क्षेत्र में, और प्राइवेट सेक्टर के अलावा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग अगर आपने ले ली, स्किल्ड आप हो गए, तो डिग्री का उतना महत्व नहीं होता। और उसके साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारे पास रास्ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम एक अनुरोध कर लेते हैं विद्यार्थियों से, अपना सवाल करके मोबाइल बंद कर दें और फिर सुने मुख्यमंत्री महोदय को। अगले कॉलर लाइन पर हैं, एक विद्यार्थी और। जी हेलो। हेलो,
जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। नाम बताइए। जी मैं शाइस्ता मंसूरी बोल रही हूँ। बोलिए बेटी। शाइस्ता जी बोलिए। जी मैं शाइस्ता मंसूरी बोल रही हूँ, उज्जैन से सराफा स्कूल से हूँ। हाँ बोलो बेटी। मैंने अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा रुक जाना नहीं से दी है। पास होने पर मैं माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी करना चाहती हूँ। क्या मुझे कॉलेज में नियमित रूप से दाखिला मिलेगा? बेटी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन इस पर निर्भर करेगा कि आपने फिर से परीक्षा देके अंक कितने प्राप्त किए हैं, और आपको जानकारी है कि लगभग इन कॉलेजेज में मेरिट के आधार पर ही फिर एडमिशन होता है। इसलिए आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगी तो जरूर आपका एडमिशन हो सकेगा। धन्यवाद शाइस्ता जी। और अब अगले कॉलर, जैसा कि हमारे विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि एक नंबर हमने रखा है 0755-257-3375। अगले कॉलर कोई फोन करें इससे पहले यहां पर जो उपस्थित विद्यार्थीगण हैं वो सवाल कर सकते हैं। जी इधर से। हेलो जी बोलें। माननीय मामा जी प्रणाम। मामा जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो होशियार बच्चों के लिए योजनाएं निकाली हैं। हाँ बेटी। और मेरे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूँ या अच्छा कुछ कर सकूँ। अगर मैं पूरक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो हमारे लिए ऐसी कौन सी योजनाएं होंगी कि हम मतलब जिसका लाभ सब छात्रों को मिल सके? बेटी एक तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है। जी सर। अगर अच्छे अंक अपने आ गए और आपने मेहनत किया और नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, या जेई मेंस का आपने परीक्षा दिया और मेरिट लिस्ट में 1.5 लाखवें नंबर तक आप आ गए, या पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो गया, आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया, तो इन सब के लिए फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी, परिवार को नहीं भरनी पड़ेगी। मैं भरवाऊंगा मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मेरी बेटी, हमने जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बनाई संबल, उसमें भी हमने ये व्यवस्था की है कि गरीब परिवार के बेटी बेटियों का भी अगर एडमिशन इन संस्थाओं में अपनी मेहनत से हो जाता है तो अभी पूरी फीस मैं भरवाऊंगा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं फोन के माध्यम से। जी हेलो। रुकिए रुकिए रुकिए, आप रेडियो सेट से दूर हो जाइए प्लीज। रेडियो सेट से दूर हो जाइए फिर सवाल करिए। जी बोलिए, नाम बताइए। आवाज आ रही? जी आ रही है। ये रेडियो ऑन होता है तो उसकी प्रतिध्वनि आती है बार बार, तो हमारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि जब बात करें तो रेडियो सेट या टीवी से दूर होकर बात करें। जी अगले कॉलर शायद लाइन पर हैं, नहीं तो इधर सामने से फिर हम बात करें। जय हिंद मामा जी। जय हिंद बेटी। मेरा नाम निशा पाटोडे है। मैं शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मेरी कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र पूरक परीक्षा दे रही हूँ। आगे मैं ITI से स्टेनोटाइपिंग करना चाहती हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? बेटी जरूर करेंगे, आप बताओगे क्या मदद करनी तो जरूर करेंगे। मेरा ITI कॉलेज में एडमिशन हो जाए कब ऐसा? हाँ बेटी, आप ITI में एडमिशन हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कोशिश कीजिए, जरूर होगा। ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर दोहरा देते हैं कि जब भी कॉल आपका लगे तो रेडियो या टीवी से दूर होकर बात करें। यहाँ पर और भी बच्चे हैं जो सीधे सवाल करना चाहते हैं, इधर से माइक्रोफोन पहुंच रहा उन तक। हाँ बेटा। जय हिंद मामा जी। जय हिंद बेटा। एक कॉल आ गया है सर। मामा जी एक प्रश्न है कि आपने कक्षा 10th में बेस्ट ऑफ 5 प्रारंभ किया तो कक्षा 12th में क्यों नहीं? कक्षा 12th में CBSE वगैरह में भी बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, और इसलिए 10th में ही किया बेटा, उसमें ऑप्शन नहीं है अपने पास। जी एक कॉलर जुड़ गए हैं विद्यार्थी हमारे साथ। हेलो। हेलो मामा जी, जय हिंद। जय हिंद बेटी। मेरा नाम नीलम चौहान है। मैं सरोजिनी नायडू स्कूल से बोल रही हूँ, भोपाल से। मेरे 12वीं कक्षा में पूरक आ गई थी। हाँ। आ गई, मैंने फिर
मैं आगे की पढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ, तो आप मेरी इसमें क्या मदद करेंगे? बेटी पहले तो ब्यूटिशियंस के जो कोर्स है वो अलग अलग ITI में भी है, और इसलिए आप वहाँ से कहीं एडमिशन ले लीजिए। और उसके बाद अगर आपको बुटीक या कोई ब्यूटी पार्लर जैसी कोई भी चीज़ कोर्स करने के बाद अगर आपको करना है तो वही मैं कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत 60 टर्म के कोर्सेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाद में अगर आपको इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होगी तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको लोन भी मिल सकता है, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और आपका काम धंधा भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद नीलम जी। और अब विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं उनमें से सवाल जी। हेलो। हाँ मामा जी जय हिंद। मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मुझे भौतिक शास्त्र में सप्लीमेंट्री आई है, तो मैं आगे नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। आप इसमें मेरी क्या मदद करेंगे? बेटी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको परिश्रम तो आपको ही करेगा। नर्सिंग में मैं समझता हूँ कि एडमिशन आपको मिल जाएगा। और जो 2 योजना मैंने बताई बेटी, अगर हम निम्न मध्यम वर्गीय और ऐसे परिवार से आते हैं जो फीस वहन नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बनाई है, जिसमें हम सरकारी नर्सिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपकी फीस भी हम भरवाएंगे और पढ़ाई का जो फीस का इंतजाम भी हम करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। और इधर एक कॉल आ गया है विद्यार्थी का जी। हेलो हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, नाम बताइए, कहाँ से? मंतूर से जी, बोलिए, सवाल करिए आप। हेलो, सवाल करिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो। बोलिए। संपर्क यहां उपस्थित विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी बाईं तरफ जी, बोलिए। अपना नाम बताइए पहले जी। हाँ, जय हिंद मामा जी। मेरा नाम अर्पित साहू है और मैं एलाइट स्टूडेंट का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें फ़िज़िक्स में मेरी सप्ली आ गई है। लेकिन मैं इस वर्ष ये चाह रहा था कि मैं इसी वर्ष किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए मुझे, तो या मिल सकता है। और आगे इसके अलावा फ्यूचर में किस फील्ड में अच्छा स्कोप कर पाऊँ? बेटा टेक्निकल कॉलेज में तो एडमिशन आप ये फिजिक्स क्लियर कर ले तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन की एक प्रक्रिया है, वहाँ प्रयास कर सकते हैं एडमिशन लेने के। और पॉलिटेक्निक कॉलेज छोड़ के अगर एडमिशन लेना है तो ITI में कई ऑप्शंस है। लगभग 281 ट्रेड्स ऐसे 221 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें अलग अलग ढंग से हमको स्किल्ड करने का काम किया जा सकता है। 60 टर्म कोर्सेज भी हैं, उनकी जानकारी आपका काउंसलर आपको विस्तार से देगा, जिसके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में अंतिम कॉलर विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन के माध्यम से हम बात करते हैं। हेलो जी, बोलिए। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। झावा जिले की ITI में प्रत्येक ट्रेड में केवल 21 सीट है। ऐसे में हम 12th वालों का चयन मुश्किल है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक ट्रेड में सीट बढ़ाने की कृपा करें। मेरा नाम सुनीता बिरला। बेटी आपने अच्छा सुझाव दिया है। अब ट्रेड्स में आपने सीट बढ़ाने की बात कही है, तो प्रत्येक में हम सीट हर साल बढ़ा रहे हैं। आपका सुझाव मानते हुए अगले साल और बढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये फोन के माध्यम से जिज्ञासा का समाधान संपन्न होता है। धन्यवाद। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण महोदय से।